अखंड ज्योति फरवरी 2021। शीर्षक है महाकाल का घोंसला है शांति कुंज। पर्व विशेष बसंत पंचमी। मनुष्य के व्यक्तित्व के तीन ही प्रमुख आयाम हैं, विचार, भावनाएं एवं कर्म। मन का कार्य सोचने विचारने का है, अंतरंग भावनाओं के निष्पादन का कार्य करता है, तो वहीं शरीर कर्मों को करने का निमित्त बन जाता है। महापुरुषों के व्यक्तित्व में ये तीनों ही आयाम शिखर पर उपस्थित होते हैं। यह ही कारण था कि परम पूज्य गुरुदेव का सामीप्य पाते ही चंचल से चंचल व्यक्ति का मन शांत हो जाता था, भावनाएं सकारात्मक हो उठती थीं एवं कर्म ईश्वर को समर्पित होने की पुकार करने लगते थे। ऐसे ही कुछ उस दिन गुजरात से आए एक कार्यकर्ता को अनुभव हुआ जब वे परम पूज्य गुरुदेव से मिलने उनके कक्ष में पहुंचे। प्रातः काल का समय था, होली के निकट के दिन थे, इसीलिए वातावरण में अभी भी थोड़ी शीतलता व्याप्त थी। परम पूज्य गुरुदेव आधी बाह का एक स्वेटर पहने अपनी छत पर एक कुर्सी पर बैठे थे। यह घटना संभवतः सन 1974 या 75 की रही होगी। वे कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुदेव से उन दिनों से जुड़े हुए थे जब पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में सहस्त्र कुंड गायत्री महायज्ञ को संपन्न किया था। तब से वे निरंतर परम पूज्य गुरुदेव से मिलने मथुरा आया जाया करते थे। उन सज्जन ने परम पूज्य गुरुदेव को देखते ही उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। वे अंतिम बार परम पूज्य गुरुदेव से तब मिले थे जब पूज्य गुरुदेव मथुरा में ही थे। उसी दिन वे पहली बार हरिद्वार शांति कुंज पूज्य गुरुदेव से मिलने पहुंचे थे। उन्हें देखते ही गुरुदेव ने प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा और उनसे घर के सभी सदस्यों की कुशल क्षेम के विषय में पूछा। फिर गुरुदेव ने प्रेम से पूछा, बेटा बहुत दिनों के बाद मिलने आया, घर में सब ठीक तो है ना? वे बोले, जी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। मथुरा की तुलना में हरिद्वार थोड़ा ज़्यादा दूर है, इसीलिए जल्दी ना आ सका। या आप मथुरा छोड़कर इतनी दूर हरिद्वार क्यों आ गए गुरुदेव? उनकी इस बात पर परम पूज्य गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, बेटा भगवान का घर थोड़ा दूर भी हो तो वहां जाने का कष्ट उठाना सौभाग्य में गिना जाता है। और यहाँ शांति कुंज दिखने में छोटा सा आश्रम है, पर वास्तु स्थिति में भगवान महाकाल का साक्षात निवास स्थान है। पूज्य गुरुदेव थोड़ा रुके व फिर कहने लगी, यह शांति कुंज जो है यह ऋषि परंपरा के पुनर्जागरण का केंद्र स्थान है बेटा। जब हम पहली बार हिमालय गए थे और सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताओं से हमारी भेंट हुई थी, तो उनमें से प्रत्येक ने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि उनके द्वारा प्रारंभ की गई आर्ट्स परंपराएं लुप्त प्राय हो गई हैं। उन्हीं परंपराओं को पुनर्स्थापित करने के लिए इस शांति कुंज आश्रम का निर्माण हमने कराया है। पूज्य गुरुदेव ने आगे कहना प्रारंभ किया, तुम्हें याद है ना कि गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है? उन कार्यकर्ताओं के मुंह से निकला, जी गुरुदेव, महर्षि विश्वामित्र। पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा उन्हीं ऋषि विश्वामित्र के तपस्थली या शांति कुंज क्षेत्र है। सप्त सरोवर के क्षेत्र में सभी सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। उसी ऋषि परंपरा के आधुनिक प्रतीक के रूप में यह शांति कुंज का आश्रम है। महर्षि विश्वामित्र की तरह यहाँ से गायत्री महामंत्र को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। ऋषि व्यास की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए ही हमने आर्य साहित्य का अनुदन किया और फिर प्रज्ञा पुराण भी लिखा। ऋषि परशुराम की परंपरा की पुनर्स्थापना के क्रम में दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन और सत्य प्रवृत्तियों के संवर्धन के कार्य यहाँ से चलाए जा रहे हैं। ऋषि महर्षि भगीरथ की तरह से ही शांति कुंज आज नवयुग की गंगोत्री बनकर ज्ञान गंगा को घर घर तक पहुंचा रहा है। वे कार्यकर्ता अवाक होकर परम पूज्य गुरुदेव की इन बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव आगे बोले, बेटा महर्षि चरक के आयुर्वेद की परंपरा भी यहाँ प्राण पातिया दिखती है, तो महर्षि जमदग्नि की परंपरा का पुनर्जीवन हमने यहाँ संस्कारों की परिपाटी को पुनः चलाकर दिया है। देवर्षि नारद द्वारा चलाई गई परंपरा लोक रंजन से लोक मंगल के कार्यों द्वारा बन पाएगी तो तुम यहाँ आर्यभट्ट व वारामिहिर के ज्योतिर्विज्ञान को, आदि गुरु शंकराचार्य के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को, कणाद के अथर्ववेदीय ज्ञान को और सूत सौनक के लोक शिक्षण के प्रयासों को भी मूर्त रूप पाता देख सकोगे। गुजरात से आए एक कार्यकर्ता ने तो मात्र यात्रा में बड़ी दूरी की दृष्टि से वह उत्तर दिया था। उनको अनुमान भी न था कि उनकी इतनी छोटे से उत्तर का इतना गंभीर एवं
अंतर चक्षु खोल देने वाला उत्तर परम पूज्य गुरुदेव प्रदान करेंगे। पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए उत्तर को सुनकर वे स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव ने अंतिम निर्देश के रूप में आगे कहना आरंभ किया और बोले, बेटा, शांति कुंज में हमारी कार्य पद्धति मथुरा की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए यहाँ उतार चढ़ाव भी ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है कि हमें मानवता की रक्षा के लिए असुरता का आक्रमण भी अपने ऊपर लेना पड़े। उन कार्यकर्ताओं को तब यह भान भी न हुआ था कि परम पूज्य गुरुदेव का इशारा बाद की घटनाओं की ओर था। वे तो मात्र शांति कुंज की स्थापना के पीछे उपस्थित दिव्य चेतना के भाव को अनुभव करके कि स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। शांति कुंज महाकाल का घोंसला है। उस दिन इस बात का साक्षात अनुभव करने का अवसर उनको मिला। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने धन संपत्ति स्वयं अर्जित नहीं की थी, उसे सब कुछ पिता से विरासत में मिला था। वह दिन रात बिना उद्यम किए अपने धन में वृद्धि चाहता था। एक दिन उसने इस संदर्भ में साधु महात्मा से परामर्श करने की सोची और एक संत के यहाँ पहुंचा। उसने संत को प्रणाम करके कहा, महात्मा जी, कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मेरे धन में लगातार वृद्धि हो। संत ने उसे कुछ बीज देते हुए कहा, ये बीज बड़े चमत्कारी हैं, तुम इन्हें अपने आंगन के किसी कोने में नमी वाली जगह पर बो देना, तुम्हारे धन में वृद्धि होने लगेगी। यह व्यक्ति बीज ले आया और उन्हें आंगन में नमी वाले स्थान पर बो दिया। कुछ दिनों बाद पौधे उग आए, बड़े होकर वृक्ष बने, उनमें फल आने लगे, पर उनकी संपत्ति नहीं बढ़ी। वह दुखी होकर पुनः संत के पास पहुंचा और बोला, मैंने तो बीज बो दिए पर संपत्ति नहीं बढ़ी। संत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सोचा था तुम मेरी बात समझ जाओगे, पर तुम तो समझ नहीं पाए। तुमने बीज बोए, उनमें खाद पानी दिया, अब वे फल दे रहे हैं, जिसका लाभ तुम्हारा पूरा परिवार ले रहा है। उद्यम करने से ही तो लाभ होता है। तुम अपने धन को भी उद्यम में लगाओ, इससे तुम्हें लाभ होगा, अन्यथा जो संपत्ति है वह भी समाप्त हो जाएगी। उस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई।